Good morning. My name is Ambika Das and today we will discuss about defects of vision यानी कि दृष्टि दोष। इसका प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मानव नेत्र, उसके विभिन्न भागों के बारे में, कैसे मानव नेत्र का कार्य प्रणाली है और किस प्रकार मानव नेत्र के विभिन्न अंग हमें वस्तुओं को स्पष्ट देखने में मदद करता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी कि दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष का मतलब हुआ है जब सामान्य आंखें स्पष्ट रूप से वस्तु को नहीं देख पाते हैं। सामान्य आंखों को किसी भी प्रकार से यदि देखने में समस्या होती है तो आंख सामान्य नहीं रहता है, वो दोष युक्त आंखें यानी कि डिफेक्टेड विजन, डिफेक्टेड आईज कहलाता है। तो ये दृष्टि दोष में सामान्य तो होता क्या है, वस्तुओं को का प्रतिबिंब जो कि सामान्य रूप से रेटिना पर बननी चाहिए या तो रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के पीछे बनता है या कुछ धुंधला सा प्रतिबिंब बनता है, जिस जैसे कि आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला सा प्रतिबिंब दिखने लगता है अलग अलग कारणों से, जैसे कि कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद के केस में होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस डिफेक्ट ऑफ विजन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। दृष्टि दोष के प्रकार। तो पहला है, फर्स्ट टाइप जो है ये है निकट दृष्टि दोष। इसको मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया। और चौथा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। यानी कि कैटरेक्ट। तो ये है चार प्रकार का दृष्टि दोष जिसके बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु क्या होता है, यानी कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, वो है 25 सेंटीमीटर। यानी कि किसी वस्तु को हम लोग कितने नजदीक होने से हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। क्या इतनी नजदीक से रखी हुई वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं? जी नहीं। उसको कम से कम हमारे आंख से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और सबसे अधिक कितनी दूरी पर होनी चाहिए? दूरतम बिंदु ये इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक होनी चाहिए। यानी कि एक सामान्य आंख, नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर अपने आंख से 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की दूरी को स्पष्ट रूप से देख पाता है। यदि किसी कारण से 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के बीच की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस आंख को डिफेक्टेड आई यानी कि दोषयुक्त आंख हम लोग मान सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोषों के बारे में चर्चा करते। सबसे पहले हमारा है निकट दृष्टि दोष। इसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी कर सकते हैं, नियर साइटेडनेस और मायोपिया। मायोपिया इस प्रकार के दृष्टि दोष जब रहता है तो क्या होता है, व्यक्ति जिसको ये दृष्टि दोष होता है निकट के वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन
वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ध्यान दीजिएगा, नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन क्या है, निकट के वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि किसी वस्तु को रख दी जाए तो वो स्पष्ट देख पाएगा। लेकिन अनंत पर रखी हुई वस्तु जो कि उसका दूरतम बिंदु होता है, फार पॉइंट होता है, तो उस दूरतम बिंदु यानी कि अनंत पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। वैसे दृष्टि दोष यानी कि वैसे नेत्र को जो कि सामने के वस्तु को, नजदीक के वस्तु को स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वैसे नेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र कहते हैं। ठीक है, तो क्यों निकट के वस्तु को तो देख पाते, तो फिर निकट दृष्टि दोष क्यों हुआ, ये नाम कैसे हुआ, इसके बारे में हम इसमें आगे बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इस चित्र को। यहाँ पर एक सामान्य नेत्र के बारे में दिखाया गया है जिसमें कोई दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष नहीं है। तो यह है दूरतम बिंदु जो कि अनंत होता है। तो दूरतम बिंदु पर रखी हुई एक वस्तु है ओ, जिसका देख रहे हैं, जिसमें से 3 प्रकाश की किरणें हैं जो कि एक प्रकाशीय केंद्र से सीधी पार होकर रेटिना तक पहुंचती है, और 2 किरण को हम लोग लिए हैं जो कि अपवर्तन के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो ऐसे केस में, इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर बनती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम इस स्थिति में है जब उस वस्तु व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो दूरतम बिंदु है, दूरतम बिंदु इसका से वस्तु जो आ रही है, वस्तु का जो प्रकाश की किरणें आ रही है, वो अपवर्तन के बाद यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना से पहले यानी कि ये जो प्रतिबिंब है, ये जहां पर था, जितनी दूरी पर था, उससे लेंस के निकट आ गई। कहां पर आ गई, लेंस के निकट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, क्यों हुई, क्योंकि प्रतिबिंब लेंस से जहां प्रतिबिंब बननी चाहिए यानी कि रेटिना पर बननी चाहिए, रेटिना से आगे बन गई, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकट हो गई, इसीलिए ये दोष हुआ, और इसीलिए इसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में, इसके कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। यदि ये नेत्र लेंस का जो गोलाई है इसका, ये कम हो जाए किसी तरह से, ये अगर कम हो जाए तब क्या होगा, तो ये कम होने से प्रतिबिंब पीछे बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कम नहीं होकर ये किसी तरह से बढ़ गया है, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई। बढ़ जाने से क्या होगा, ये जो दूरी सामान्य रूप से 2.3 सेंटीमीटर की होती है, वो अधिक हो जाने के कारण से रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है और ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, मुख्य कारण क्या है, नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाना, लंबाई बढ़ जाना, लंबाई बढ़ जाने से प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, ये इसका मुख्य कारण है। अब हम लोग इसके निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। तो निवारण के लिए हम लोग को यहाँ पर एक लेंस चाहिए, एक चश्मा चाहिए, ताकि इस किरण को थोड़ा सा और फैला दे और ये प्रतिबिंब जो है यहाँ पर शिफ्ट होकर बनने लगे। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब इन आपतित किरणों को अपसारित कर सकती है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वो जो लेंस है उसका नाम है अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस। तो उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का इस्तेमाल करके इस निकट दृष्टि दोष को हम दूर कर सकते हैं। तो वैसा व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, उसके चश्मे में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग निकट दृष्टि दोष के मुख्य कारणों के बारे में चर्चा की है कि नेत्र गोलक की लंबाई का बढ़ जाना और नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम होना, और उपचार क्या, उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग। किस प्रकार उपयुक्त फोकस दूरी के से बने अवतल लेंस से बना चश्मा निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकता है, उसको देखते हैं। यह है उसका दूरतम बिंदु जहां से सामान्य रूप से दृष्टि दोष युक्त नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा था। अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग एक कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है इसको अपसारित करती है, और अपसारित के बाद ये अपसारित किरणें अब उत्तल लेंस से, जो कि मानव नेत्र है जिसका प्रकृति उत्तल लेंस जैसा है, तो ये उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब जो है ये कहां पर बनेगी, जाके रेटिना पर, और इस प्रकार से वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो कोई भी निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है तो उसके लिए सबसे पहले उसका दृष्टि दोष कितना, उसके लिए इस्तेमाल होने वाले अवतल लेंस का जो क्षमता है उसको परीक्षा किया जाता है, किस क्षमता यानी कि कितना पावर का अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके हिसाब से उस लेंस को बनाया जाता है। और उस लेंस का से बने हुए जब चश्मे का प्रयोग करते हैं तो उसके नेत्र
वस्तुओं को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब देख सकता है। इस प्रकार से हम लोग निकट दृष्टि दोष का निवारण यानी कि उपचार कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष के मुख्य कारण जो है नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, यानी कि गोलाई का लंबाई घट जाएगा, और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, या कि निकट दृष्टि दोष के जो कारण थे उसके जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टे कारण से दूर दृष्टि दोष आता है। और इसका उपचार क्या है? उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष से युक्त ग्रसित आंखों में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है और दूरदृष्टि दोष होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सामान्यतः जब किसी व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष होता है तो उसकी आंखों में प्रतिबिंब इस प्रकार बनता है। ये उसका नियर पॉइंट यानी कि नजदीक बिंदु पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनने के कारण व्यक्ति प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। यानी कि दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें ग्रसित मानव नेत्र वाले व्यक्ति दूर के रखे हुए वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, लेकिन नजदीकी वस्तु को, निकट के रखे हुए वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है और इसलिए उसको स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है लेकिन नजदीक के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन जाता है। इसका कारण क्या है? उसका जो नजदीक बिंदु है वो पीछे हो जाता है। मुख्य कारण क्या? नेत्र गोलक की लंबाई अगर यहाँ पर था ना सामान्य तौर ये घट जाता है तो क्या होगा? जो रेटिना यहाँ पर था जहां पर प्रतिबिंब का बनना चाहिए था वो रेटिना आगे चल गया क्योंकि इसका लंबाई घट गया है। या फिर क्या हो सकता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी अगर इतना रहता तो यहीं पर फोकस करता है, लेकिन ये फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने लगेगा। तो इसका उपचार के लिए क्या करना होगा? उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग। क्योंकि जब हम यहाँ पर एक और उत्तल लेंस लगा देंगे तो पहले उसको कुछ अभिसारित करेगा, यानी कि किरणों को, प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा इधर संकुचित करेगा और फिर उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएगा। देखते हैं हम लोग चित्र में आगे दिखाया गया है कि ये सामने में एक हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग किया है जिससे यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें पहले अपसारित होकर, देखिए ये सीधे यहाँ निकल सकती थी, ये अपसारित होकर यहाँ जा रही है क्योंकि उत्तल लेंस इसको अभिसारित कर रही है। ये अभी यहाँ पर अभिसारित होने के बाद फिर से क्या होता है? ये फिर से मुड़ती है और प्रतिबिंब को फाइनली कहां पर बनाता है? रेटिना पर। यानी कि ये उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग के कारण से ये प्रतिबिंब जो कि रेटिना के पीछे बन रही थी अब कहां पर बनने लगी? रेटिना पर बनने लगी। और वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनती है तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार हम लोग उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस के प्रयोग से बने चश्मे का प्रयोग करके दूरदृष्टि दोष यानी कि फार साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के दोष को दूर कर सकते हैं और व्यक्ति की आंखों से में दोष होने के बावजूद भी उसे स्पष्ट प्रतिबिंब का दर्शन करा सकते हैं। तो इससे पहले जो हम लोगों ने दो दृष्टि दोषों के बारे में जाना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इनमें क्या होता है? ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता था। लेकिन अब आगे जो दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट के बारे में, तो उसमें ये एक उम्र के बाद व्यक्तियों में होता है। जरा दृष्टि दोष एक व्यक्ति को कम से कम करीब 35 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के आसपास आते आते क्या होता है? हमारा जो सीलियरी मसल्स यानी कि पश्चमाभी पेशियां जो कि मानव नेत्र के लंबाई को कम और ज्यादा करके उसमें एक समंजन क्षमता पैदा करता था, पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसके वजह से अलग अलग दूरी के पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता था। यानी कि मानव नेत्र का फोकस दूरी को ये घटा और बढ़ा सकने का जो क्षमता था वो क्षमता कमजोर हो जाता था। तो पश्चमाभी पेशी यानी कि सीलियरी मसल्स के कमजोर होने से नेत्र के समंजन क्षमता कमजोर होना, और इस कारण से व्यक्ति क्या होता है? अलग अलग दूरी पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब उसके नेत्र में रेटिना पर नहीं बनने से वो स्पष्ट नहीं देख पाता है, और जिस दृष्टि दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो इस प्रकार का दृष्टि दोष अगर हो गया व्यक्ति को तो उसका निवारण के लिए चश्मे में दोनों लेंस रहता है, उत्तल और अवतल। देखे होंगे आप लोग एक वयस्क व्यक्ति में जिसमें कि
ये जरा दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में एक बीच में लाइनिंग रहता है जिसका ऊपर और नीचे दो अलग अलग प्रकार का लेंस रहता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइफोकल लेंस। तो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करके प्रेसबायोपिया को दूर कर सकते हैं। चौथा जो हमारा प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद कैटरेक्ट और एस्टिग्मेटिज्म। ये भी बढ़ती उम्र के साथ व्यक्तियों में होने वाला दृष्टि दोष है। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है, आगे में लेंस के आगे में कुछ जमा हो जाने के कारण से, मैल टाइप का जमा हो जाने के कारण से व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बनता है। तो वो जो छाली पड़ जाती है उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है, जैसे कि मोतियाबिंद के पेशेंट को आप लोग देखे होंगे बूढ़े व्यक्तियों में। और एस्टिग्मेटिज्म को ऐसे इसमें क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से इसको दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके इस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, एस्टिग्मेटिज्म को। या फिर सर्जरी के द्वारा भी वो जो छाले पड़ जाते हैं उस छाली को निकालने के बाद, साफ करने के बाद फिर चश्मे का प्रयोग किया जाता है बूढ़े व्यक्तियों में। वयस्क वृद्ध व्यक्तियों में इस प्रकार के दोष देखने को मिलता है। तो इसको सर्जरी कीजिए या फिर सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार मानव नेत्र में जो मुख्य 4 दोषों में से मुख्य दोष जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है। और ये शेष दोष जो है जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद, ये वयस्क होने के साथ वृद्धावस्था में आने वाले दृष्टि दोष हैं। तो इस प्रकार हम लोग सारे दृष्टि दोषों के बारे में आज जानकारी प्राप्त की है। और आपको ये जानकारी कैसे लगा जरूर कमेंट करके लिखिएगा।